क्या बांग्लादेश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या जिस खास दर्जे के दम पर बांग्लादेश दशकों से दुनिया के बाजारों में अरबों डॉलर का फायदा उठाता रहा, वही अब उससे छिनने वाला है? और क्या इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बांग्लादेश के उस टाइम बम की पूरी कहानी जिसने उसकी सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हर परत को खोलते हैं और यह भी जानते हैं कि नवंबर के बाद भारत के हाथ में कौन सा ऐसा हथियार आएगा जिसके सामने बांग्लादेश की ना कोई ढाल काम आएगी और ना यूनाइटेड नेशन का कोई कवच। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि यह एलडीसी है क्या और इसने बांग्लादेश को इतने सालों तक कैसे बचाए रखा। एलडीसी यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री एक ऐसी सूची है जिसे संयुक्त राष्ट्र बनाता है। इस सूची में वह देश शामिल होते हैं जो गरीब हैं, बहुत ही कम विकसित हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। और इस सूची में शामिल होने का फायदा ये होता है कि इन देशों को दुनिया भर में व्यापार करते वक्त जीरो ड्यूटी यानी शून्य कर का फायदा मिलता है। यानी जब बांग्लादेश कोई भी सामान किसी भी देश को बेचता था तो उस सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ना भारत में, ना यूरोप में, ना अमेरिका में। इस जीरो ड्यूटी की वजह से बांग्लादेश का सामान हमेशा दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता था और खरीदार सस्ते सामान की तरफ जाता है। यह तो सबसे पुरानी बाजार की समझ है। इसी फायदे का इस्तेमाल करके बांग्लादेश ने अपने टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी जगह दिला दी। एक वक्त था जब बांग्लादेश ने कपड़े के व्यापार में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था। यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड बांग्लादेश में कपड़े बनवाते थे क्योंकि वहां जीरो ड्यूटी थी और मजदूरी भी सस्ती थी। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल के दम पर खड़ी हो गई और इस इकोनॉमी की असली ताकत वो एलडीसी का कवच था जो बांग्लादेश को फ्री में मिला हुआ था। लेकिन इस एलडीसी का दर्जा बनाए रखने के लिए एक शर्त भी होती है। देश को गरीब और कम विकसित रहना होता है और बांग्लादेश इसी दोहरा खेल में माहिर था। एक तरफ वो दुनिया को दिखाता था कि हम बेचारे गरीब देश हैं, हमें दया की जरूरत है। दूसरी तरफ उसी दया का फायदा उठाकर अरबों डॉलर का व्यापार करता था, चीन से हथियार खरीदता था, अपनी सेना बड़ी करता था और भारत को आंखें दिखाता था। यह वो दोहरापन था जिसे बांग्लादेश ने दशकों तक बहुत कुशलता से चलाया। लेकिन अब इस नाटक का पर्दा गिरने का समय आ गया है। इसी साल नवंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर एलडीसी की सूची से बाहर किया जाएगा और जैसे ही यह होगा, वो जादुई कवच जिसने बांग्लादेश को इतने सालों तक दुनिया की दया का पात्र बनाए रखा, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश को वही नियम मानने होंगे जो भारत, चीन या किसी भी सामान्य देश पर लागू होते हैं। यानी अब उसके सामान पर टैक्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी और बाजार में उसे उतनी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जितना किसी भी बड़े देश को करना पड़ता है। यह खबर सुनते ही बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी हिल गई है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर उसके टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग पर पड़ेगा जो उसकी इकोनॉमी की जान है। जब बांग्लादेश का कपड़ा जीरो ड्यूटी में बिकता था तो वह सस्ता पड़ता था, लेकिन अब जब उस पर टैक्स लगेगा तो यूरोप और अमेरिका के खरीदार भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया या श्रीलंका की तरफ मुड़ जाएंगे और इसका सीधा असर यह होगा कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री खुद मानते हैं कि एलडीसी का दर्जा खत्म होने के बाद पहले 5 सालों में उनके निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। अब इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका को समझते हैं। भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के तहत बांग्लादेश के सामानों को ड्यूटी फ्री एंट्री दी हुई थी। यह एक तरह की भारत की उदारता थी जो उसने पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्तों की खातिर दिखाई।
लेकिन अब नवंबर के बाद जब एलडीसी का कवच खत्म हो जाएगा, तब भारत पर यह कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी कि वो बांग्लादेश के सामानों को बिना टैक्स के आने दे। भारत जब चाहे, जितना चाहे बांग्लादेश के किसी भी सामान पर ड्यूटी और टैक्स लगा सकता है, और यही वो हथियार है जिसने बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही बांग्लादेश कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा के लिए भारत के सामने हाथ जोड़ रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि नवंबर से पहले भारत के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता हो जाए जिससे उसे वही ड्यूटी फ्री सुविधाएं मिलती रहे जो अब तक एलडीसी के नाम पर मिल रही थी। यानी जिस देश ने कल तक भारत के खिलाफ चीन से हथियार खरीदने की डील साइन की, जिसने अपनी सेना का इस्लामीकरण किया, जिसने भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों को सत्ता में आने दिया, वही देश आज भारत से भिक्षा मांग रहा है। ये वो नाटकीय उलटफेर है जिसे देखकर हर समझदार इंसान समझ सकता है कि असली ताकत किसके पास है। चीन के हथियार, पाकिस्तान का साथ और कट्टरपंथी विचारधारा। इन सब के बावजूद बांग्लादेश की इकोनॉमी की असली डोर भारत के हाथ में है, और जब यह डोर खींचती है तो बांग्लादेश का पूरा ढांचा हिल जाता है। अब उस दूसरे बड़े बदलाव को भी समझते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो भारत की चिंताओं को और बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की सेना में अब इस्लामी नियम लागू होने की खबरें आ रही हैं। जो सेना अब तक पेशेवर सैन्य नियमों पर चलती थी, उसमें कट्टरपंथी विचारधारा की घुसपैठ हो रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब किसी देश की सेना का इस्लामीकरण होता है तो उसकी नीतियां, उसके फैसले और उसका रवैया कट्टरपंथी विचारधारा के हिसाब से बदलने लगता है। पाकिस्तान की सेना इसी रास्ते पर चली थी और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश की सेना ने अगले 10 सालों में बड़े पैमाने पर चीनी हथियार खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश एक साथ 3 खतरनाक रास्तों पर चल रहा है। पहला सेना का इस्लामीकरण, दूसरा चीनी हथियारों पर निर्भरता और तीसरा भारत विरोधी कट्टरपंथी राजनीति। ये तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो भारत के लिए न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि अस्वीकार्य भी है। लेकिन यहीं पर एलडीसी का खत्म होना बांग्लादेश की इन सभी योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। चीनी हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसा आता है व्यापार से और व्यापार टिका है उस जीरो ड्यूटी की सुविधा पर जो नवंबर में खत्म होने वाली है। यानी बांग्लादेश जिस आर्थिक आधार पर खड़ा होकर भारत को चुनौती देने का सपना देख रहा था, वो आधार ही नवंबर में धड़कने वाला है। अब यह भी समझना जरूरी है कि भारत इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है। जैसे ही एलडीसी का दर्जा खत्म होगा, भारत के पास यह अधिकार होगा कि वो बांग्लादेश के सामानों पर जितना चाहे उतना टैक्स लगाए। अगर भारत ने बांग्लादेश के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी निर्यात पर भारी ड्यूटी लगा दी, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा वह चीन के हथियार और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव मिलकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा उसी कच्चे माल पर टिका है जो भारत से आता है। इसके अलावा भारत के पास एक और बड़ा हथियार है। बांग्लादेश के करोड़ों नागरिक भारत में काम करते हैं और अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। ये रेमिटेंस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में कड़े फैसले लिए तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यही कारण है कि बांग्लादेश अब भारत के सामने सेपा समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बांग्लादेश के प्रतिनिधि भारत के व्यापार अधिकारियों से मिल रहे हैं और यह अनुरोध कर रहे हैं कि नवंबर से पहले एक ऐसा द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो जाए जो उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन यहां भारत के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल खड़ा है। क्या भारत को उस देश के साथ कोई विशेष व्यापारिक रियायत देनी चाहिए जो एक तरफ चीनी हथियार खरीद रहा है, दूसरी तरफ अपनी सेना का इस्लामीकरण कर रहा है और तीसरी तरफ भारत के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतों को पोसने वाली सरकार चला रहा है?
भारत के रणनीतिकारों के सामने यह एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। यह वह पल है जब भारत बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के, सिर्फ व्यापार की शर्तों के जरिए बांग्लादेश को यह याद दिला सकता है कि वास्तविक ताकत किसके पास है। सेपा समझौते की शर्तों में भारत यह तय कर सकता है कि कौन सी सुविधाएं बांग्लादेश को मिलेंगी और किन शर्तों पर, और इन शर्तों में सीमा सुरक्षा, भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक, कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल और सीमा पर शांति बनाए रखना जैसी बातें शामिल की जा सकती हैं। इस पूरे मामले में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। बांग्लादेश अभी तक ये दावा करता आया है कि उसे भारत की जरूरत नहीं, वो चीन के साथ मिलकर अपनी तरक्की कर सकता है। लेकिन एलडीसी का दर्जा खत्म होते ही यह दावा खोखला साबित हो जाएगा, क्योंकि चीन बांग्लादेश को हथियार तो दे सकता है, लेकिन वो जीरो ड्यूटी की वो सुविधा नहीं दे सकता जो यूरोप, अमेरिका और भारत के बाजारों में बांग्लादेश के सामान को मिलती थी। और जब यह सुविधा खत्म होगी तो बांग्लादेश को अपनी असली हैसियत का पता चल जाएगा। बांग्लादेश की यह हालत उस बच्चे जैसी है जो अपने पड़ोसी के घर से खाना खाता है और उसी पड़ोसी को गाली देता है। जब तक खाना मिल रहा था गाली देना आसान था, लेकिन अब जब खाना बंद होने वाला है तो उसे अपनी हरकतों का अंजाम समझ आने लगा है। यह पूरा घटनाक्रम भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी देता है। जो देश आर्थिक रूप से भारत पर निर्भर है और फिर भी भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना जरूरी है। भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सहयोग की नीति रखी है, लेकिन जब कोई पड़ोसी उस दोस्ती का फायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ काम करे तो उसे आर्थिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नवंबर में एलडीसी का दर्जा खत्म होना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह झटका बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण सबक दे सकता है कि भारत के साथ दुश्मनी करके और चीन की गोद में बैठकर उसकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। बांग्लादेश की असली तरक्की भारत के साथ सहयोग में है, उसके खिलाफ साजिश में नहीं। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी उस भारत की ताकत की कहानी है जो सिर्फ सैन्य बल से नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति से भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है। एलडीसी का कवच खत्म होने के बाद बांग्लादेश के पास न संयुक्त राष्ट्र का सहारा रहेगा, न चीनी हथियारों की ढाल काम आएगी। जो असली ताकत है वह भारत की आर्थिक शक्ति है, और यही शक्ति नवंबर के बाद बांग्लादेश को उसकी सही जगह दिखाएगी। हमारे नीति निर्माताओं और कूटनीतिज्ञों की इस दूरदृष्टि को पूरा देश नमन करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।